नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जब आप टेंशन में हो तो क्या करें। आइए आज हम चर्चा करते हैं टेंशन वाली बात पर। देखिए, सबकी लाइफ में टेंशन होती है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई टेंशन चलती रहती है। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग टेंशन होती है, अलग अलग तनाव होता है। एक स्टूडेंट का अपना एक अलग तनाव होता है, उसे पढ़ने की टेंशन होती है। पढ़ लिया तो एग्ज़ाम देने के बाद पास होने की टेंशन होती है। एक कंपटीटर जो होता है, अभ्यर्थी होता है, उनकी एक अलग टेंशन होती है। एक बेरोज़गार व्यक्ति होता है तो उसकी टेंशन अलग होती है। या कोई मानसिक रूप से बीमार है, उसकी टेंशन अलग होगी। शारीरिक अगर बीमारी है तो उसकी टेंशन अलग होगी। तो ये देखिए कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक टेंशन होती है और अपनी टेंशन से वो लड़ता रहता है। और आपने देखा होगा, आए दिन न्यूज़ में आता रहता है, अखबारों में, टीवी पर, कि वो डिप्रेशन में था, इसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया, या वो एग्ज़ाम में फेल हो गया जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली, या उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया और वो डिप्रेशन में चला गया जिसकी वजह से उसने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। इस प्रकार से आसपास अगर हम देखते हैं तो हर व्यक्ति की अपनी टेंशन है और वो अपनी टेंशन से लड़ते हुए या तो मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो जाता है या फिर वो सुसाइड कर लेता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई टेंशन है तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ताकि हम टेंशन से मुक्त हो सके या उसका कोई समाधान निकाल सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि सबकी ज़िंदगी में टेंशन अलग अलग होती है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये करनी है आपको कि आप जिस टेंशन में हो, जिस तनाव में हो, जिस बात को लेकर के आप पूरे डिप्रेशन में हो, तो आप सबसे पहले एकांत में शांति से बैठिए और अपनी इस टेंशन पर विस्तार से सोचिए और उसको एक जगह लिखिए कि आखिर मुझे किस बात की टेंशन है। उसको सोचने के बाद या उसको एक पेज पर लिखने के बाद उसके जितने आप समाधान के रास्ते खोज सकते हैं खोजिए। आप कौन सा और रास्ता ऐसा है जिससे आप उस टेंशन से निकल सकते हैं, उस रास्ते पर आप विचार कीजिए। तो निश्चित रूप से आपके पास एक समाधान निकल के आएगा और आप उस टेंशन से आज़ाद हो सकते हैं। दूसरी बात, हर व्यक्ति के जीवन में टेंशन अलग अलग होती है। एक बीमार व्यक्ति जिसका भी देखते हैं लंबी अगर बीमारी चलती है तो डिप्रेशन में आ जाता है और खुद सुसाइड कर लेता है। ये नहीं सोचता है कि मैं इसका इलाज कराऊं या ऐसी कुछ चीज़ें और भी कर सकता हूं जिसकी वजह से मैं इस टेंशन से निकल सकता हूं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अगर फेल हो गए किसी एग्ज़ाम में तो वो डायरेक्ट सुसाइड कर लेते हैं, जबकि उनके पास उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है, उसके पास और भी रास्ते होते हैं। और अपन ये भी सोच सकते हैं कि यदि मैं फेल हो गया तो क्या हो गया। एक अनपढ़ व्यक्ति भी तो अपनी जीवन को गुजार रहा है, वो भी तो अपने जीवन में सुख से और शांति से जी रहा है, वो भी तो कुछ काम करके अपना जीवन यापन निकाल रहा है। तो इस प्रकार से दूसरों को देखिए। यदि जिस कंडीशन में आप हो और लोग उस कंडीशन में ना होते हुए भी, यानी कि आप अच्छे से पढ़े लिखे हैं, आपके पास रोज़गार नहीं है, या आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम के अंदर आप फेल हो गए, तो आप जैसे रिजल्ट आया आप फेल हो गए तो आप उसके बाद आप सीधे जाके सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक किसान को देखिए, किसान 6 महीने तक एक खेती के लिए मेहनत करता है और अंत में मान लीजिए प्राकृतिक प्रकोप की वजह से, या जैसे बारिश हो गई या ओलावृष्टि हो गई या ऐसी कोई चीज़ हो गई जिसकी वजह से उसकी फसल नष्ट हो जाती है, फिर भी किसान निराश नहीं होता, वो सुसाइड नहीं करता है, बल्कि उसे भी ईश्वर का वरदान मान करके फिर नए उमंग और नए जोश के साथ फिर अगली फसल बोता है और फिर अपने सपने संजोता है।
लेकिन वो सुसाइड नहीं करता। वो सोचता है कि भगवान ने एक ही तो ज़िंदगी दी है, उसको अगर मैं इस छोटे वजह से अगर मैं ख़त्म कर लूँगा तो फिर मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब रहा। तो जीवन भगवान ने एक ही बार दिया है, तो उसको ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर कोई रास्ता निकालना चाहिए अपने को। अगली चीज़ है टेंशन के कारण। टेंशन के कारण कुछ लोग नशे की लत में चले जाते हैं। टेंशन हो रही, नशा करेंगे, नशे में मस्त हो जाएंगे, फिर उसके बाद वापस जब होश में आएंगे फिर नशा करेंगे, फिर होश में आएंगे, फिर नशा करेंगे। इस तरह से वो बुरी लत में चले जाते हैं। और बुरी लत में जाने के बाद जब उसको नशा करने की इतनी गहरी लत लग जाती है तो उसको फिर नशे के लिए पैसे नहीं मिलते, तो फिर वो उल्टे सीधे काम करने लग जाता है, चोरियां करने लग जाता है या किसी भी प्रकार का। और जब ये भी नहीं हो पाता तो फिर वो अपने आप को ख़त्म भी कर लेता है। ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे हैं और सुने भी होंगे आपने भी। तो अगर कितनी बड़ी टेंशन हो तो ज़िंदगी में याद रखें कि नशे की बुरी लत में नहीं जाए, क्योंकि उससे आपके सोचने और समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो वो उससे रास्ता निकलता हुआ वो भी नहीं निकलता है, बल्कि उस नशे की हालत में और उल्टे सीधे काम ज़्यादा हो जाते हैं। ज़िंदगी कभी दोबारा नहीं मिलती है। जो जीवन एक बार मिला है उसको बड़े आनंद और सुख से बिताने का ही एक अच्छा विकल्प है अपने पास। टेंशन से दूर रहने के लिए कुछ ऐसी जो विचार है हमारे मन में रखने चाहिए। ऐसे तो सबसे पहला, शांति से बैठकर अपनी समस्या को एक जगह लिखना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। दूसरा, उसके तमाम रास्ते खोजने चाहिए जहाँ तक। और यदि मान लीजिए आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको अपनी समस्या का, अपनी टेंशन का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो अपने करीबी दोस्त से आप बात कीजिए और उससे उसका समाधान मांगिए। यदि वो ऐसा नहीं कर सकता है तो उससे कहिए यार इस टेंशन के बारे में किसी से सलाह लें, ताकि आपको कहीं ना कहीं से उसके संबंध में अब रास्ता मिल ही जाएगा और कोई न कोई आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। और विद्यार्थी मित्रों से मैं यही कहूँगा कि आप कम से कम कोई भी टेंशन हो तो सबसे पहले अपने माता पिता को ज़रूर बताएं। अपने माता पिता से किसी भी प्रकार की कोई टेंशन हो तो उसको छुपाए नहीं। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को डर की वजह से नहीं बताते कि मैं अगर अपने माता पिता को बताऊंगा तो वो क्या सोचेंगे या मुझे डांटेंगे, मारेंगे और कुछ भी करेंगे। तो आप बिल्कुल डरे नहीं, बल्कि अपने माता पिता को ये बात ज़रूर बताएं कि मेरे साथ ऐसी चीज़ हो रही है, ऐसी घटना हो चुकी है या मेरे से ऐसी गलती हो चुकी है और मैं इस वजह से इस टेंशन में हूँ, इस डिप्रेशन में हूँ। तो आपके माता पिता आपको हौसला देंगे पूरा और आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और आपके साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अगली चीज़ है कि यदि आप टेंशन में हैं तो अगर माता पिता को बताने के बाद भी उसका कोई हल नहीं निकल रहा है तो आप मनोचिकित्सक डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, काउंसलर के पास जा कर के कि इस प्रकार की कोई बात है, तो आपको निश्चित रूप से उसका इलाज भी मिलेगा और उसमें अच्छी नेक सलाह भी मिलेगी। तो साथियों, मैं अंत में यही कहूँगा कि यदि आप किसी भी टेंशन में हैं तो कभी भी गलत कदम ना उठाएं, कभी भी अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करें, कभी सुसाइड करने की बात मन में नहीं लाएं, बल्कि हमेशा उसके समाधान पर आप विचार करें और अपने करीबी दोस्तों से, रिश्तेदारों से उसकी जो है समस्या की चर्चा करें और उस पर आप समाधान निकालने का प्रयास करें। ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, इसको यूं ही जाया नहीं करें और हमेशा जीवन में आप पॉजिटिव रहें, डिप्रेशन में कभी नहीं जाएं और चले भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप गलत कदम ना उठाएं बल्कि उसके समाधान की ओर आप बढ़ें। तो निश्चित रूप से आपकी जो जीत भी होगी और आपको टेंशन से मुक्ति मिलेगी और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे अच्छी सेहत के साथ। हमेशा अपना ख्याल रखते रहें और इसी के साथ आज की वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आपसे एक विशेष आग्रह है कि आप हमारे YouTube चैनल को